नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार और स्वागत है आपका माई शेयर मार्केट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो पब्लिश होता है तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलते हैं डेली मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले हम अभी देखेंगे निफ्टी ने किस तरीके से आज काम किया और कल क्या प्लान हो सकता है हमारा। तो आज अगर आप देखोगे तो उसको कल के हिसाब से हमें देखना होगा कि कल तक मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट दोनों साइड हमें देखने को मिली है। कल मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न शो किया था, हमें बहुत अच्छा बाइंग के ट्रेड्स आपको मिले थे कल। आज की अगर आप बात करोगे तो लगभग आप इसे फ्लैट ओपनिंग मान सकते हो। निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और बहुत ज़्यादा रेंज नहीं रहा मार्केट का। आज 128 पॉइंट का ये रेंज रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे पहले आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप जाओगे तो क्योंकि यहाँ पे ये लेवल आप देखो ज़रा, कल यहाँ से मार्केट ने ऊपर की ओर लास्ट में बाइंग शो की थी 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, और यहाँ पे फिर से आज यहीं से मार्केट ने ऊपर की ओर बाइंग, यानी कि सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है ये बुलिश हो चुका है। नहीं, अभी बुलिश नहीं मानेंगे इसको जब तक कि ये प्राइस 25,000 के ऊपर ना ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। 25,000 का लेवल अभी भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और ये मोर और लेस हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ, कोई भी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होता है वो एक गैप अप या गैप डाउन के साथ जनरली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सामान्यतः 70 to 80% केसेस में गैप अप या गैप डाउन के साथ ही ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल जो हमारा ये लेवल रहेगा नीचे की ओर आपका 25,669 पे हमारा ये मंथली सपोर्ट है। आपका मंथली सपोर्ट बहुत क्लियर है, ये आप देख लीजिए, ये आपका प्राइस है 25,669 और ऊपर की ओर आपका जो लेवल रहेगा 24,999। सिंपली आप ये 25,000 का लेवल हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। तो मैंने आपसे बोला हुआ है कि कुछ समय तक ये इनके बीच में ही, इन दो लेवल्स के बीच में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो जब भी नीचे आए आप बाई कर सकते हैं, जब भी ऊपर जाएगा आप सेल के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट प्रॉपर सेटअप आने के बाद ही, जब तक सेटअप ना आए तब तक आप ट्रेड में एंट्री मत करो। और अगर कोई गलती से ट्रेड में एंटर हो भी जाते हो आप, तो उसमें वहाँ पे एग्जिट प्लान जरूर आपका तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाइंग कर रहे हो तो बिना एग्जिट प्लान के आप काम नहीं कर सकते। एक बार को हम सेलिंग में गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर बाइंग में गलती कर रहे हैं तो फिर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, खासकर गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी अच्छा रहेगा कि हम गलतियां कम से कम करने की कोशिश करें इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट में गलती का चांस है पॉकेट खाली होना। कल की अगर हम बात करें, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग अगर देता है तो फिर से पुल बैक यहाँ पे 24,800 पे अच्छा खासा बायर्स ठीक ठाक बैठे हुए हैं। तो 24,800 के रेंज से ये प्राइस फिर से नीचे आए और ऊपर की ओर जा सकता है। ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे जाते ही आप अगर आज के हाई को ब्रेक करेगा तो फिर से आप 25,000 तक के लिए आप तैयार हो सकते हो। वहाँ पे आज का जो हाई रहा है लगभग 24,900 का, ये आपका हाई रहा है। ये अगर ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे बी सेलर्स हैं और यहाँ पे बायर्स हैं, तो इसके बीच में कुछ समय तक ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और जिधर भी मार्केट निकले, ऊपर निकला तो बाई और नीचे निकला तो सेल। क्लियर, सेल करेंगे तो कहाँ तक रुकना है, फिर से 24,669 ये हमारा लेवल है रुकने का। और उसके नीचे जो सेकंड टारगेट आपका रहेगा 24,500 का, ये आपका टारगेट रहने वाला है नीचे की ओर। ऊपर की ओर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे से ऊपर की ओर फिर से निकलता है, तो पहला टारगेट आपका 24,900 का ही रहने वाला है और दूसरा टारगेट सीधा का सीधा 25,000 का आपका 100 पॉइंट्स का रहेगा। लेकिन वो 100 पॉइंट्स कब मूव करेगा, जब ये 24,900 के ऊपर प्राइस थोड़ा सा सस्टेन करे। ठीक है, तब जाकर जो सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस कटेंगे और वो ऊपर जाएंगे। और अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल है कि प्राइस 25,000 के ऊपर सस्टेन करे, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो 25,000 के ऊपर निकलता है तो बड़े मूव्स के लिए आप तैयार हो। लेकिन 25,000 के ऊपर 1-2 दिन तक लगातार क्लोजिंग दे, तभी ये सिनेरियो हम सोच सकते हैं बड़े मूव्स के लिए।
चलते हैं बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का जो रेंज रहा है आज का, ये लगभग 260 पॉइंट का। 260 पॉइंट एक तरीके से आप इसे मतलब साइडवेज मार्केट ही मान सकते हो। बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें नहीं मिली, खासकर आज ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मौके नहीं आए हैं। ऑप्शन सेलर्स के लिए बिल्कुल रहा है क्लियर। दोनों साइड की मूवमेंट यहाँ पे हमें कुछ हद तक देखने को मिली है, बट एक रेंज रहा है ना, 260 पॉइंट का रेंज रहा, इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की ओर आप सपोर्ट की अगर बात करोगे तो फिलहाल आपका जो सपोर्ट है 56,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट है। उसके नीचे सपोर्ट आपका मिलेगा 55,832 का, और उसके नीचे सपोर्ट रहेगा आपका 55,598, यानी कि सिंपल ये मंथली सपोर्ट है, ये आप ध्यान रखोगे। वीकली सपोर्ट से 29 तारीख यानी कि कल यहाँ पे सपोर्ट लिया था और ये अभी तक ब्रीच नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ है। जबकि निफ्टी और सेंसेक्स में जो वीकली सपोर्ट मैंने दिया था आपको वो ब्रेक हो चुका था, हालांकि अभी उसके ऊपर आ चुका है मार्केट। लेकिन बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट ब्रेक ही नहीं हुआ अब तक, यानी कि ये अभी बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है जो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। मंथली सपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे माना जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो 80 to 90% चांस रहेगा कि यहाँ पे आपको बाई का सिग्नल जरूर मिलेगा। कहाँ पे? 55,500 से लेकर 55,600 के बीच में ये वाला सपोर्ट हमारा रहने वाला है। फिर से अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट नीचे आता है तो 56,000 से प्राइस सपोर्ट ले सकता है, और फिर ऊपर की ओर निकलता है तो बिल्कुल आप बाई में एंटर कीजिए। या फिर फ्लैट ओपनिंग देकर ऊपर की ओर निकलता है, आज के हाई को ब्रेक करता है, तब भी आप वहाँ पे बाई के लिए एंटर कर सकते हो। लेकिन प्राइस ध्यान रहे, जब भी किसी लेवल को हम कहते हैं कि ब्रेक करके ऊपर निकलने का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ समय तक प्राइस टाइम बिताए, तो वहाँ पे सेलर्स डरेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सेलर कब डरेगा, क्योंकि सेलर डरेगा तभी बायर का प्रॉफिट होगा। तब उसको कहते हैं, क्योंकि उनके शॉर्ट पोजीशंस बने हुए हैं वहाँ पर, और जो शॉर्ट पोजीशंस कटते हैं तो उसको कहा जाता है शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग में ही बड़े बड़े मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल एक्सपायरी मेरे ख्याल से 31 जुलाई को है, तो 31 जुलाई को आपको ध्यान रखना होगा। तब तक मार्केट इधर उधर करता रहेगा उस दिन, क्योंकि पोजीशंस बल्क में क्लोज होते हुए दिखेंगे तो बड़ी मूवमेंट आती है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है वो। क्लियर? मंथली एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होता है, तो उस दिन और ध्यान से आपको काम करना होगा। चलिए सेंसेक्स को देखते हैं। सेंसेक्स में क्या रहा हमारा रेंज? सेंसेक्स में रेंज जो रहा आपका सबसे ज़्यादा, ये लगभग 400 पॉइंट का ये रेंज रहा है, और इसमें आप बहुत अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, कल के लेवल्स भी और मंथली सपोर्ट भी है हमारा ऊपर। आप देखो मंथली सपोर्ट भी सेंसेक्स ने ब्रेक कर दिया था। यही एक था इंडेक्स, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में सेंसेक्स ही एक ऐसा इंडेक्स था जिसने अपने मंथली सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया था। हालांकि अभी 29 तारीख को इसने कल इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और 30 तारीख यानी कि आज की अगर आप बात करोगे तो नीचे आने के बाद फिर से यहीं से सपोर्ट लिया। यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, और इसके बाद आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 300-400 पॉइंट्स आपको सेंसेक्स ने दिया है। कहाँ पे रुका है? तो ऊपर अगर आप देखोगे तो 81,500 से लेकर 81,600 के बीच में ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल जो प्राइस चल रहा है ये मंथली सपोर्ट और वीकली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो वीकली सपोर्ट था वो हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो एक्चुअली में वो रेजिस्टेंस ही है, पहले वो सपोर्ट था लेकिन अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। तो बड़े ही ध्यान से काम करना है आपको। ये मैंने आपको सपोर्ट दिया था जो ब्रेक हो चुका है, ऑलमोस्ट ये ब्रेक ही है इस वीक के लिए भी, जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाता है। लेकिन अब ये किस तरीके से काम कर रहा है? ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो नीचे की ओर सपोर्ट हमारा है 81,215 का, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है आपका 81,918 का। तो इसके बीच में मार्केट 81,918 और यहाँ पे 81,215, और ये जो लेवल है आपका 81,500 से लेकर 81,600 के बीच में, यहाँ से फिर से प्राइस सपोर्ट लिया है, ऊपर गया है। बहुत ध्यान से चीज़ें आपको देखनी होती है, बहुत बारीक नज़र होनी चाहिए आपको कौन से लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आता है प्राइस फ्लैट ओपनिंग दे ऊपर निकले तो बिल्कुल इसके ऊपर निकलेगा तो ये लेवल आपको मिल सकता है। मतलब पहला टारगेट ही आपका, अगर यहाँ पे आप बाई करते हो कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो पहला टारगेट आपका 81,600 ही रहेगा, और दूसरा टारगेट आप 81,840 के आसपास या 50 के आसपास रख सकते हो।
मैं अगर ये लेवल बोल रहा हूँ 81,918, तो जरूरी नहीं कि एकदम से यहाँ पे टच करे, इस रेंज से हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन ऊपर आप जाओगे तो 82,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस दिखाई देगा, जो इस लेवल के यानी कि जो पहले वीकली सपोर्ट था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपका 82,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो बहुत सिंपल यहाँ पे है, लेवल्स आप ऊपर से नीचे आप नोट डाउन कर दीजिए। सबसे टॉप पे रहेगा 82,000 का, वीकली जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है, वो लेवल है आपका 81,918 का। उसके नीचे आप आओगे 81,500 से लेकर 81,600 का एक रेंज रहेगा हमारा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करेगा। आप नीचे की ओर आओगे तो आपको एक लेवल मिलेगा 81,215 का, जो कि ये आपका मंथली सपोर्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये रहेगा अभी भी। क्लियर? क्लोजिंग जो मिली है आपको 81,464, क्लोजिंग मिली है 81,464, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ओपनिंग अगर मिलता है, फ्लैट ओपनिंग लगभग 81,500 के आसपास मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करे, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हाई को ब्रेक करके ऊपर डायरेक्टली जा सकता है। तो यही प्लान रहने वाला है आपका थर्सडे के लिए, थर्सडे यानी कि कल। और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसको ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन बड़े प्रॉफिट्स होते हैं तो बड़े लॉसेस भी होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आपको करना होता है मार्केट में काम। तो ये रहा हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डेली मार्केट एनालिसिस। इसके साथ साथ अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें एनरोल कराना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9204583064। आपको यहाँ पे हमारे कोर्सेज के थ्रू इंडियन मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट में लाइव ट्रेडिंग सिखाई जाती है। लाइव ट्रेडिंग सबसे पहले आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट के थ्रू करवाया जाता है, या फिर पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके बाद ही आपको हम रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्ट कीजिए, बट बहुत ही कम अमाउंट से सीखने के लिए। तो सबसे पहले आप सीखिए, मार्केट को समझिए और उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। धन्यवाद।